जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए आज बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो आपस में कंबाइन कैसे होते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो ऐसे सिंपल पे नहीं होता कि हम क्या कर लेंगे, एलिमेंट्स ले लेंगे कि हमारे पास हम क्या बोलें कि हमारे पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन से बोले ये क्या है, ऑक्सीजन है, और कंबाइन हो जाइए, फॉर्मेशन किसका कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। इन केस अगर ये ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है इसको रीड करने के लिए, दैट मीन्स इसको समझने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लॉज होते हैं। तो फर्स्ट लॉ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। आपका फर्स्ट लॉ क्या होता था, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ में बात क्या किया गया, atoms cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction। साथ में पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिया गया है और इसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पाएंगे, वहां से देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। आइए चलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की सेकेंड लॉ पे, दैट मीन सेकेंड लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आइए बात करते हैं ये लॉ किसके द्वारा गिवन है, दैट मीन्स गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब वहां से फिर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं सेकेंड लॉ। कंसीडर कीजिए हमें किसका फॉर्मेशन करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन लेंगे। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, किससे कॉम्बिनेशन कराएंगे, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इसकी आपस में हम रिएक्शन कराएंगे तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब आइए हम देखते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे हमें ये समझनी है कि वाटर का फार्मूला क्या हो गया, H2O। केमिकल कॉम्बिनेशंस के कुछ अदर रूल्स की अगर हम बात करें तो जो ये कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन करते हैं, इनमें क्या होता है, मास का रेशियो पाया जाता है। इनका क्या होता है, डिफरेंट मास रेशियो पाया जाता है। दैट मीन्स आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मास का होता है। नंबर का हम नहीं देखेंगे कि यहाँ पर हम देखें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, हम क्या निकालते हैं, मास का। और अगर हम मास की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो पीरियोडिक टेबल्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, फिक्स है ऑलरेडी। सबका एटॉमिक मास क्या है, फिक्स है। तो सबका एटॉमिक मास फिक्स है, दैट मीन्स यहां पर भी इसका एटॉमिक मास क्या होगा, फिक्स होगा। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हम बात करें एटॉमिक मास तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1U। यू का मतलब यूनिफाइड मास। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन ये आपका होता है 16U। क्या होता है, 16U होता है। टोटल आप देखेंगे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन है, तो यहां पर हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन, इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 2U हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 16U हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंपल रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि दैट मीन्स जो कॉम्बिनेशन हुआ है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, इनमें क्या रेशियो है, इनके मास का क्या रेशियो है, किस रेशियो, दैट मीन्स किस प्रोपोर्शन में ये क्या हुए हैं, कंबाइन हुए।
कुछ ना कुछ इनका प्रोपोर्शन होगा ना, कि इतना आपका इतना मेरा होना चाहिए। तो अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2u/16u। यू क्या है, सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगी, फिर आपका क्या मिलेगा 1/8। दैट मीन्स इसमें जो रेशियो है वो क्या है 1:8 है, 1:8 है। इन केस अगर हम बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल्स का टोटल मास कितना है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का टोटल मास आप क्या निकालेंगे, 2 तो हाइड्रोजन का हो गया, 16 किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, तो टोटल हो जाएगा 18u। कितना हो जाएगा 18u। अब यहां पे आपसे कंसीडर किए जाए, ये करना हो कि टोटल कितना है 18u है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन होंगे और कितने ग्राम ऑक्सीजन होंगे। दैट मीन्स 18u, या हम ऐसे बोल देते हैं कि हमारे पास कितना है 18 ग्राम है, कितना है 18 ग्राम है। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन और कितने ग्राम हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी रेशियो से फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितने ग्राम हाइड्रोजन है और कितने ग्राम ऑक्सीजन है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं, जो हम ला की बात कर रहे हैं, ला ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि वाटर में जो प्रोपोर्शन है, जो पार्ट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो क्या है 1:8 है। तो इस ला को थोड़ा सा हम वैलिड देखते हैं कि दैट मीन्स किस मीनिंग, क्या पेस है इस ला का। इस ला को अकॉर्डिंग दैट मीन्स अगर हमें समझना हो तो ये ला ये कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड्स, दैट मीन्स आपके पास क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है आपने क्या किया हो, यूज किया हो ओशियन का, कहां से लिए हो ओशियन, ठीक है। हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं होता, लेकिन ओशियन में भी वाटर प्रेजेंट होता है, हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं है, हमारे फिर भी कहां से है हम ले रहे हैं। मे बी ये वाटर आपका कहां का हो सकता है, रिवर का हो सकता है, ठीक है। आप कहीं पे जा रहे हो, चलो भाई रिवर है, रिवर से हम क्या कर रहे हैं वाटर ले रहे हैं। आपके टैप का हो सकता है, ठीक है, आपने नल लगा रखा हो, टोटी लगा रखा हो, वहां से आपने वाटर मॉलिक्यूल्स लिया हो। और अदर सिटीज, दैट मीन्स आप कहते हैं कि नहीं ये लखनऊ का था, ये दिल्ली में हम वाटर यूज कर रहे हैं। और अदर कंट्री, कहाँ की हम बात कर लेते हैं, अदर कंट्रीज की बात कर लेते हैं। चाहे आपका वाटर ओशियन का हो, रिवर का हो, आपने टैप यूज किया हो, अदर सिटीज, ठीक है, कि हमें जरूरत नहीं है कि हम जहां पर हैं उसी लोकेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे सिटी की हम बात कर रहे हैं, अदर कंट्री की हम बात कर रहे हो, कहीं पर भी हम चले जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, वाटर का तो जो फार्मूला है वही आपका होगा, H2O ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड थिंग क्या होगी, इसका जो प्रोपोर्शन होगा, जो इसका पार्ट होगा, जो ये आपका अल्लाह कह रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है आप कहीं से ले आइए, ध्यान से सुनना, कोई भी मॉलिक्यूल्स है आप कहीं से ले आइए। जैसे हमने एग्जांपल लिया वाटर है, ओशियन से लीजिए, रिवर से लीजिए, टैप से लीजिए, अदर सिटीज से लीजिए, अदर कंट्रीज से लीजिए, कहीं से भी ले आइए, उसमें जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन है, जो उनके मास का पार्ट है, वो ऑलवेज क्या होगा फिक्स होगा, ऑलवेज क्या होगा फिक्स होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स चाहे आपका कैसा हो, चाहे नेचुरल हो या सिंथेटिक भी हो, अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, चाहे आपने लैब में उस कंपाउंड्स को बनाया हो, लेकिन जो उनका प्रोपोर्शन होगा वो ऑलरेडी क्या होगा फिक्स होगा। ये सेकेंड लॉ कह रहा है कॉम्बिनेशन का। आइए देखते हैं साथ में इसका एप्लीकेशन क्या है इन कंडीशन। जैसे आपको ये लगता है कि नहीं चलो ठीक है, ला तो हमारा वैलिड हो गया, ठीक है, बिकॉज जोसेफ प्राउस्ट ने बताया है। बट अगर हम वैल्यूएबल की बात करें तो कंडीशन समझिए कि इन केस आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास 360 ग्राम वाटर है, कितना है 360 ग्राम वाटर है, और आपसे बोला जाए कैलकुलेट करो हाउ मेनी ग्राम of hydrogen and oxygen
ऑक्सीजन प्रेजेंट हेयर। आपको क्या करना है कि दैट मीन्स आपके पास 360 ग्राम वाटर है, आपको ये कैलकुलेट करना है इस 360 ग्राम में जो ग्राम वाटर है इसमें कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा और कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दैट मीन्स ये रेशियो हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि अगर इस रेशियो को हमें पता है तो हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका। मेनली अभी आपने वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या देखा कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे पास है तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है क्या है, 1:8 है, 1:8। तो अगर हम क्या मान लें, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम क्या करें x इक्वल कर लें तो ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दैट मीन्स क्या है आपका 1:8 है, तो ये आपका हो जाएगा 8x ग्राम, क्या हो जाएगा 8x ग्राम। और टोटल अगर हम कैलकुलेट कर ले तो आपका ये क्या हो जाएगा x + 8x = 360 ग्राम। अब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9x = 360 एंड x = 360/9, दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 40, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 40 ग्राम मिल जाएगी। कि जो हमने 360 ग्राम वाटर लिया है उसमें देखो, अब ये आपका जो कॉन्सेप्ट है उसी से हम वैलिड कर पा रहे हैं कि जो हमने 360 ग्राम वाटर लिया है उसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन है, 40 ग्राम हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 40, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए 8x है, तो ये हो जाएगा 8 × 40, ये आपका क्या हो जाएगा 320 ग्राम, 320 ग्राम। ऐसे हम क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे वैल्यूज को, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कंपाउंड जो आपका सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें, कोई भी कंपाउंड्स कहीं से भी मिल रहा है उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा। आइए कुछ हम एक अदर एग्जांपल से बात करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 2 टाइप्स की रिएक्शन है। फर्स्ट क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकेंड हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, CO2 का। हमें इसको नहीं देखना है। अभी देखो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड आपका है और ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन करके क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। बट यहां पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। मीनिंग आपको क्या समझना है कि कोई भी प्रोसेस हो रही हो, चाहे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, बट जो आपका कंपाउंड्स होगा उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन बाय वेट ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। तो जैसे यहाँ पर हम देखें, ये आपका कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है, 12U होता है। ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16U, ये क्या आपका हो जाएगा 32U हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर भी होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 12U और ये क्या हो जाएगा 32U। यहां पे रेशियो निकालेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का, तो 12U/32U, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, U से U कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/8, दैट मीन्स 3:8 हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर सेम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 12U/32U, इसका भी क्या हो जाएगा
3:8 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें कंपाउंड चाहे नेचुरल मिल रहा हो, लैब में हम बना रहे हो, कुछ भी हो, बट उनके जो मास का प्रोपोर्शन होगा, दैट मीन्स उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका जो मास का प्रोपोर्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही सेकेंड लॉ, दैट मीन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही सेकेंड लॉ कह रहा है कि वो क्या होगा, ऑलवेज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन राइट कर दे रहे हैं कि दैट मीन्स अगर आपको डिफाइन करना हो, वन लाइन में राइट करना हो, तो इस लॉ को कैसे आप राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम राइट कर सकते हैं, गिवन कंपाउंड्स में बी नेचुरल और सिंथेटिक ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। आपके पास कोई भी कंपाउंड्स है, जैसे हमने वाटर के लिए बात की, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात की, वो आपका कैसे हो सकता है, चाहे आपका नेचुरल हो, सिंथेटिक हो, बट अगर हम उसमें देखेंगे जो इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका जो प्रोपोर्शन होगा, उनका जो बाई मास पार्ट होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। वो ऑलवेज कैसा होगा, फिक्स होगा, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देन ये आप सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस लॉ को देखिए, और साथ में फर्स्ट लॉ का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, दैट मीन्स हम बात करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के थर्ड लॉ की, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।